नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी खबरें हैं आइए हम लोग जान लेते हैं। खबर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से कल ही हमने आपको बता दिया, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से एक बार फिर से जो है ये साबित करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अब भी भाजपा अपने दम पर कहीं भी चुनाव जीत सकती है और लोगों के दिलों में जो अपनी एक छवि वो बना के रखी। ऐसे में किस तरह से मेघालय और त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बन गई। बात नागालैंड की करें तो नागालैंड में भी जिस तरह से आप देखेंगे कि भाजपा का बेहतर परफॉर्मेंस रहा, साथ ही साथ इन तीनों राज्यों में किसका क्या रहा नहीं रहा उससे कहीं कोई बहस नहीं, क्योंकि ये लोग बड़ी पार्टी, आप समझ सकते हैं, समुद्र, और समुद्र कहीं भी जाएगा तो भाई वो जगह बना ही लेता है। लेकिन एक छोटी सी नदी की धारा बहकर नागालैंड गई थी। ऐसे तो कई धाराएं गई थी, लेकिन सारी धाराएं धड़ा के धड़ा रह गई। एक धारा जो है वो सफल हो पाई, वो है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास का जलवा जो है नागालैंड में दिखा है। किस तरह से उनकी पार्टी ने एक सीट जीत ली है। अब सोचिए, जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी, बिहार की सरकार में जो है मजबूती से अभी सीएम बने हुए हैं उनके पार्टी के नीतीश कुमार। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, चुनाव प्रचार में गए थे, कुछ हासिल ना हो सका। 3% वोट मात्र। सोच के देखिए, इतनी बड़ी पार्टी बिहार से गई और हार गई, और चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। तो इसको क्या माना जाए। कल तो पूरा जश्न का माहौल दिख रहा था लोजपा रामविलास में। उनके जो कार्यकर्ता है वो भी पूरा एकदम जश्न मना रहे थे। अच्छी बात है, एक साबित करने का मौका मिला है। तो आपको बता देते हैं पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजे। त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा की वापसी, मेघालय में फिर गठबंधन। तो आपने देखा कि किस तरह से त्रिपुरा और मेघालय में जो है भाजपा की सरकार बन गई, नागालैंड में गठबंधन। ऐसे में किसको कहां कितने वोट प्राप्त हुए हमने कल भी बताया है, आज भी बता देते हैं। पिंटू पासवान जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाजपा की सीटें, वोट शेयर दोनों घटे। नई पार्टी को पहली बार में 13 सीटें। त्रिपुरा में पार्टी जो है 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वोट परसेंटेज जो है इतना है, भाजपा को 40.2% वोट जो है मिले हैं, -10% हो गए हैं, यानी 10% वोट परसेंटेज घट गए। वहीं नागालैंड में जो है भाजपा के जो वोट परसेंटेज हैं वो बढ़ा है। ऐसे में पहले 51 था, 51 के बाद से देखिए कि फिर 10% वोट प्रतिशत बढ़े हैं। उसी तरीके से मेघालय में भी भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन एक सीट लोजपा रामविलास ने जीतने को लेकर अपनी बात कही है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया था, जो एक भरोसा थी वहां की जनता पर, वो भरोसा जीतने की कोशिश की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट कर लिखा, देश कह रहा है मत जा मोदी, लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। तो एक क्रेज प्रधानमंत्री का भी है। और कल बिहार भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि जिस तरह से एक माहौल है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। पटना के कई भवन और गया हवाई अड्डा उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट मोड पर। बताइए, राज्य में आज हाई कोर्ट सहित सभी निचली अदालतें बंद रहेगी। पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में हाई कोर्ट सहित सभी अदालतें 3 मार्च तक 2023 को बंद रहेगी। हाई कोर्ट के महाप्रबंधक रुद्र प्रकाश मिश्र के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यरत न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय के चेन्नई में
आकस्मिक निधन के कारण राज्य की सभी निचली अदालतों में 3 मार्च 2023 को कामकाज नहीं होगा। अनिल कुमार उपाध्याय का जो जस्टिस है उनके निधन हो गया, उनका पार्थिव शरीर कल लाया गया था। बीच सड़क पर रोक उतार और चढ़ा रहे पैसेंजर, नतीजा लग रहा जाम। बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन मुखदर्शक बनी खड़ी रहती। जो ट्रैफिक पुलिस में लगे जवान, उनको बस कौन हेलमेट लगैले है, कौन नहीं लगैले है, कौन सीट बेल्ट लगैले, बाप रे बगुला की नजर। मतलब कि आधो किलोमीटर दूर अगर आप रहिएगा और सीधा सीधे देखने का मौका मिल जाए उनको तो देख लेंगे। ऐसा आंख में दूरबीन लोग फिट किए हुए हैं, कौन सीट बेल्ट लगैले नहीं लगैले, शीशा के बाहर से दिख जाएगा, वो सब दिख जाएगा, लेकिन सड़क पे जाम लग रही है वो नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखे। क्योंकि जहां दिमाग में पैसा बसा हुआ कि जितना हो सके हराम का माल जो है टान लेना है, टानिए, यही फेर में तो देश बर्बाद है। ग्राहक बंद दुकान में घुसे 2 बदमाश, 20 लाख के गहने लेकर भाग निकले। सिक्का खरीदा पैसा रखने के लिए, जैसे ही मुड़ा दुकानदार भाग निकला सातिर। बताइए, मीठापुर के एरिया की घटना है, कल फोन भी आया था हमको। आईजीआईएमएस में मरीज की मौत के बाद कर्मियों से मारपीट की गई। और एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, देखिए, कार से मुजफ्फरपुर जा रहे एनएमसीएच के डॉक्टर लापता हो गए। उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अता पता लापता, कुछ ठिकाने नहीं कि कहां गए, पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गांधी सेतु पर मिली कार, पत्नी ने दर्ज कराई अपहरण का मामला, एफआईआर दर्ज करवाया है। पत्नी से अंतिम बात, कार को पार्किंग में लगा दी है, उसके बाद पत्नी से नहीं हुई कोई बात। खाना बनाने के लिए जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने कहा, साहब ने कहा लेट से आऊंगा, खाना मत बनाना, और उसके बाद निकल गए। अब डॉक्टर संजय कुमार की खोजबीन लगातार जारी है। पूरब का उत्तर फिर भाजपा। मानवाधिकार आयोग ने, हमने आपको पहले भी बताया था, जो नालंदा जहरीली शराब कांड मामले की जांच जो मानवाधिकार आयोग कर रही थी, इसमें 12 लोगों की मौत हुई थी। मानवाधिकार आयोग का कहना है कि मृतक के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, तो देने का आदेश दिया है। अब राज्य सरकार क्या करती है देखना होगा। जमुई लौट रहे मजदूर के परिवार सदमे में, तमिलनाडु पुलिस का झूठ, यह मामला नहीं आपसी झगड़ा है। बताइए, लौटे मजदूरों की आप बीती, बिहारियों पर हो रहे हमले पर स्थानीय पुलिस नहीं करती कार्रवाई। तमिलनाडु के मजदूरों के 800 नहीं 1200 रुपए रोज मजदूरी लेने को कहा, नहीं माने तब हमला। एक तरफ हमले, दूसरी तरफ आने देना नहीं चाहते। तमिलनाडु के लोग, बताइए, अरे वो मजदूर हो चाहे कोई हो, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, वो कोई हो, जो मारपीट की घटना बिहार के मजदूरों के साथ कर रहे हैं, अगर बिहारी अपने आप में आ गए ना, दिमाग उनका सटका तो धड़ के सटका देंगे बढ़िया से। इसीलिए राज्य सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क बनाए। मतलब तेजस्वी यादव केक काटने जा रहे हैं, केक काट रहे हैं वहां पे, बर्थडे में मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, कहे हरिभूषण ठाकुर बचौल की शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को। इतना कुछ हो रहा है तमिलनाडु में, बिहारी मजदूर पिटा रहे हैं, और आप लोग यहां से जो हो रहा है, दुख हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी सरकार लगी हुई है, भिरी हुई है, क्या लगी हुई है, भिरी हुई है? कार्रवाई की मांग करवाइए जल्द से जल्द। और बिहारी मजदूर कहीं भी काम कर सकते हैं, पूरा देश उनका है और पूरे देशवासियों का देश है। मारपीट का घटना देखिए, अब हम तो खोज रहे हैं तमिलनाडु के कोई लोगों को कि मिल जाए, हमको धराएंगे, उसके बाद है ना उनसे हम बातचीत करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे वो हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन हम ढूंढने में लगे हुए हैं, एक आध को तमिलनाडु के लोग जो है मिले कम से कम। चलिए, तमिलनाडु के मजदूरों ने 800 नहीं 1200 रुपए रोज मजदूरी लेने को कहा, नहीं माने तो हमला किया। एक तरफ हमले, दूसरी तरफ आने देना नहीं चाहते, आने भी नहीं दे रहे, मारपीट करके जो है उन्हें रोक रहे हैं वहां पे। बताइए किस तरह से, मतलब कि बॉसगिरी दिखाया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, एक आध आदमी भेटा जाए खाली हमको यहाँ पे। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव भी अब कॉलेजियम ही करेगा। शहीद के पिता को मिली बेल, बाहर आकर बोले पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में डाला। मौके पर पहुंचकर टीम ने जांच की,
गुरुवार को तिरहुत जोन के आईजी पंकज कुमार पूरे मामले की जांच करने पहुंचे। उनके साथ वैशाली एसपी मनीष एवं पुलिस अफसरों कर्मियों की पूरी टीम भी थी। शहीद के पिता से बदसलूकी मामला, तिरहुत के आईजी जांच को पहुंचे। डॉक्टर राजीव एनएमसीएच के अधीक्षक और डॉक्टर रेणु बनी प्राचार्य 8 मेडिकल कॉलेज में नए अध्यक्ष जो है देखिए अधीक्षक नियुक्त किए गए। नदियों की विनाशिला देखिए 500 से अधिक स्थानों पर जो है कटाव से बचाव के लिए लगेगा बांस, क्योंकि ये मिट्टी को कस कर जड़ के रखते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष खबर है नहीं, लेकिन हाँ बिहार विधानमंडल में घमासान मचा हुआ है। एक दिन तो घमासान मचा कि भाई शहीद के पिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उससे पहले घमासान मचा कि भाई सुरेंद्र यादव ने सेना पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, और कल घमासान मचा हुआ था नागालैंड वाले मामले में, तमिलनाडु वाले मामले में सॉरी। तो जान लीजिए कि सत्ता पक्ष अभी घिरी हुई है और विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि विपक्ष जो है ना बहुत परेशान, और विपक्ष 21 आदमी से परेशान है सदन में। हम क्या आपको बताएं, हमको तो बहुत लोग कहते रहते हैं ना भाई सबको दिक्कत है विधानसभा अध्यक्ष इतना डिक्टेटरशिप करते हैं, इतना डिक्टेटरशिप करते हैं कि मत कुछ। सत्ता पक्ष वाला ऐसे कोई सदन चलता है बताइए? तो जो ऐसा मतलब करते हैं, विपक्ष कुछ भी बोलता है सत्ता पक्ष को तो उनको चुप करवाए, और सत्ता पक्ष कुछ भी बोलते तो हाँ हाँ यस 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 राइट 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 राइट, आपने जो कहा सही कहा। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के मतलब कि हाँ में हम मिलाने की जरूरत क्या है? वो लोग जो कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। 3 से 4 महीने में पूरा होगा सेमेस्टर, गर्मी की छुट्टी भी होंगी परीक्षा। देखिए गर्मी की छुट्टी में भी होंगी परीक्षाएं। महिला से मिलने पहुंचे सब्जी विक्रेता को उसके घर में ही गला दबाकर मार डाले। ले लो, कितना दुखद खबर है बताइए। हॉस्टल के 4 स्टाफ को गोली मारने वाले ने 2 अस्पताल कर्मियों को भी लूटा था। 48 घंटे में 3 वारदात को दिया था अंजाम, पकड़े गए। स्पीकर बोले लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला कर रहा विपक्ष, नहीं चलने देना चाहता प्रश्नकाल। बजट पर विमर्श के साथ नोकझोंक शुरू। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले बजट में 10 लाख लोगों को नौकरी का वादा पर वेतन मद में सिर्फ 4% वृद्धि, नई नियुक्ति संभव ही नहीं। बिहार को बाढ़ से बचाना, हाई डैम बनाने एवं फंडिंग पैटर्न के लिए केंद्र को भेजा पत्र। पीएम आवास योजना पर 2100 और स्मार्ट सिटी पर 510 करोड़ खर्च होंगे। कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। तेज प्रताप यादव बाप रे बाप पूरे स्पीड में साइकिल से आए थे, कल एकदम गड़गड़ा दिए धड़ के। तो जहां जाते हैं वहां पर जो समझ ही रहे हैं लोगों का हुजूम होता है। विधानसभा में पत्रकारों का हुजूम दौर पर आया उनके। विजय सिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब छोड़ा 1 2 3। चलिए अब उधर देखते हैं। जैसे तेज प्रताप आए सब उधर शिफ्ट हो गया। अब सोचने वाली बात, कितना क्रेज है तेजू भैया का। उन्होंने आया, वो आए साइकिल से उतरे और कहा कि भाजपा वाले साइकिल चढ़े बड़बड़ करना बंद करें। सदन में घुस गए। एक शब्द से ज्यादा उन्होंने नहीं कहा, पर्यावरण बचाने की बात कही। रसोई गैस की कीमत में वृद्धि के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तो और कुछ खबर अभी विशेष है नहीं, तो जैसे ही जो है खबर आएगा तो दोबारा हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल देखिए बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तो हर दिन हम आपको कलम इंडिया पर लाइव के माध्यम से मिनट मिनट अपडेट दे रहे हैं, एकदम तुरंत तुरंत। कोई नेता का बयान आया तुरंत लाइव। तो ये कलम इंडिया का क्रेज बना हुआ है विधानसभा में, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें और हर पल का अपडेट जो है आप तक पहुंचता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी भी दिन भी जुड़ेंगे, बाकी खबरों के लिए भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।